एक फोन लेना मुश्किल होता जा रहा है और इस चक्कर में लोग या तो वो फोन ले लेते हैं जिसकी उन्हें जरूरत नहीं थी या फिर वो ले लेते हैं जो उनकी जरूरत पूरी नहीं करता। लेकिन दोनों ही केस में पैसे तो बर्बाद होते ही है। तो आज हम यही सीखेंगे कि एक ऐसा फोन कैसे चूज करना है जो आपकी जरूरत भी पूरी कर दे और आपके पैसे भी बचा दे। स्टार्ट हम उस चीज से करते हैं जो लगती कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन होती बिल्कुल नहीं, प्रोसेसर्स। देखो, मैं अगर आपको एक लिस्ट दूं कि इस प्राइस पे ये प्रोसेसर्स मिलते हैं तो वो लिस्ट कुछ टाइम बाद आउटडेटेड हो जाएगी और उस लिस्ट का कोई सेंस भी नहीं है। क्योंकि देखो, कुछ टाइम पहले ओप्पो 25,000 में स्नैपड्रैगन 695 बेच रहा था, जबकि ये प्रोसेसर अंडर 20,000 में मिल रहा था और उस टाइम क्रिएटर्स ने क्लियरली मना किया था कि ये फोन मत लो। कहने का मतलब ये है कि प्रोसेसर में जब भी कोई झोल होगा तो आपको पता लग जाएगा। जब प्रोसेसर सही होते हैं तो उनके बारे में कोई बात नहीं करता, सब बेंचमार्क स्कोर्स दिखा के बोलते हैं अच्छे स्कोर हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो एक लिस्ट की जगह मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ। टिप नंबर 1, सैमसंग बजट फोन्स में अच्छे प्रोसेसर नहीं देता, वो अपना कोई एक्सिनोस दे देगा जो कंपटीशन के सामने बहुत अच्छा नहीं होता। सेम ओप्पो और वीवो के जो ऑफलाइन सेंट्रिक फोन्स होते हैं उनमें भी प्रोसेसर प्राइस के हिसाब से सही नहीं होता। टिप नंबर 2, अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो दो चीजें समझ लो, एक हायर पीक परफॉर्मेंस और एक हायर सस्टेन्ड परफॉर्मेंस। एंड सस्टेन्ड इज मच बेटर देन पीक परफॉर्मेंस क्योंकि इससे लंबे इंटरवल्स के लिए परफॉर्मेंस मिलेगी। तो जो भी घंटों के गेमिंग टेस्ट होते हैं या थ्रॉटलिंग ग्राफ होते हैं वो देख लिया करो, इससे आपको पता लग जाएगा कि ये प्रोसेसर कितनी देर तक अपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को डिलीवर करेगा। लेकिन परफॉर्मेंस में सिर्फ प्रोसेसर का रोल थोड़ी ना होता है, स्टोरेज भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और इसको देखने का बहुत ही सिंपल तरीका है। अपने फोन का नाम डाल के स्टोरेज टाइप आगे लिख के सर्च कर लो और रिजल्ट्स में यूएफएस के आगे जितना बड़ा नंबर लिखा होगा आपकी स्टोरेज उतनी ही फास्ट होगी। और मैं आपको एक चार्ट भी दे देता हूँ, अंडर 20,000 आपको यूएफएस 2.2 मिलेगी, 25 से 30 तक आप यूएफएस 3.1 लेने की कोशिश करो और उसके आगे फिर यूएफएस 4 मिलेगी। लेकिन एक दिक्कत है, यूएफएस 4 128GB सपोर्ट ही नहीं करता, ये स्टार्ट ही 256 से होता है। तो बहुत से फोन ऐसे होंगे जिसमें 128GB में आपको यूएफएस 3.1 मिलेगी और 256 में आपको यूएफएस 4 मिलेगी। यानी कि ज्यादा पैसे देने पे स्टोरेज की क्वांटिटी ही नहीं उसकी स्पीड भी बढ़ रही है एंड इससे जेन्युइनली फर्क पड़ता है। और एक चीज, 10-15 हजार के आसपास आपको ऐसे फोन्स में मिलेंगे जिनमें आज भी eMMC स्टोरेज है। दूर से ही ऐसे फोन्स को बाय कर दो, इनके पास भी मत जाना। एक बार को कैमरा एवरेज हुआ तो काम चल जाएगा, लेकिन स्टोरेज एवरेज हुई तो फोन लैग करने लगेगा और वो चीज फिर किसी को पसंद नहीं आती। और एक चीज जो किसी को पसंद नहीं आती, बुरा नेटवर्क। और इसके लिए भी मेरे पास आपके लिए एक टिप है। गूगल और सैमसंग के कुछ एक्सिनोस वाले फोन्स में नेटवर्क की दिक्कत रहती है। एक्सिनोस वाले सारे फोन्स में नहीं, लेकिन पिक्सल का तो हर एक फोन में सेम ही हाल है। तो अगर आप पिक्सल ले रहे हो तो दिमाग में रखना कि फोन गर्म होगा और नेटवर्क अच्छा नहीं होगा। ये तो थी टिप। और अब इन जनरल वैसे तो 4G फोन्स मिलते नहीं है और अगर मिले भी तो आपको नहीं लेने, आप 5G ही लो क्योंकि जियो वाले बहुत ज्यादा तेज हैं, कभी भी आपके पास 5G आ सकता है। और आजकल कैरियर एग्रीगेशन तो ऑलमोस्ट हर फोन ही सपोर्ट करता है, तो वो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, बस आपको 5G देख लेना है। ऑन एंड ऑन नेटवर्क की दिक्कत आपको किसी भी फोन में नहीं होती, जिनमें होती है उनका मैंने आपको बता दिया। बट ये सेम चीज आप सिक्योरिटी के साथ नहीं कह सकते क्योंकि हर फोन तो सिक्योर नहीं है, क्योंकि सिर्फ कुछ ही फोन्स में हार्डवेयर बेस्ड सिक्योरिटी सर्विसेज होती हैं जो आपको सेफ रखती हैं। जैसे सैमसंग में नॉक्स सिक्योरिटी आता है, पिक्सल में टाइटन चिप होती है, आईफोन में सिक्योर एनक्लेव होता है, मोटोरोला में थिंक शील्ड होता है। यानी कि थोड़ी बेटर सिक्योरिटी के लिए आप इन चारों में से कोई भी एक ब्रांड चूज कर लो। लेकिन किसी रीजन से अगर आप इनके फोन्स नहीं लेना चाहते तो आप सिक्योर रहने के लिए क्या करोगे? क्योंकि जब भी हम इंटरनेट ब्राउज करते हैं हमारा पर्सनल डेटा सिक्योर नहीं होता और एक VPN आपकी ऑनलाइन सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। और मिस्टीरियम VPN एक डिसेंट्रलाइज्ड VPN होने के साथ साथ आपको 135 कंट्रीज में से किसी से भी कनेक्ट करने की फ्रीडम देता है, जिससे आप इंडिया में बैठ के बाकी रीजन्स का कंटेंट एक्सेस कर सकते हो या फिर आप अपनी लोकेशन चेंज करके होटल और फ्लाइट बुकिंग्स पे भी पैसे सेव कर सकते हो। बट सिर्फ यही नहीं, ये आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी को भी प्राइवेट रखते हैं ताकि आपकी एक्टिविटी मॉनिटर ना हो। इवन मिस्टीरियम VPN खुद भी आपको ट्रैक नहीं कर सकता। तो अगर आप मिस्टीरियम VPN को ट्राई करना चाहते हो तो देयर इज अ लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन। इस लिंक पे क्लिक करके अगर आप मेरा कोड टेकपीडिया यूज करते हो तो इनके एग्जिस्टिंग डिस्काउंट्स पे आपको 15% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। और अब हम बात करते हैं एंड्रॉइड यूआईज की। ये टेबल है जिसमें 3 कॉलम्स हैं, फीचर्स, एड्स या ब्लोटवेयर्स और लास्ट है अपडेट्स। मैं आपको हर एक यूआई के प्रोज एंड कॉन्स बता के इस टेबल को फिल कर दूंगा और फिर आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना। ग्रीन लाइट का मतलब सिचुएशन सही है, येलो का मतलब काले बादल छा रखे हैं और रेड मतलब सिचुएशन बहुत खराब है। एंड जस्ट सो यू नो, इसमें मैंने पिक्सल यूआई को नहीं डाला है क्योंकि वो अपनी एक अलग लीग में है, गोट टायर, बिल्कुल iOS वाला हिसाब है। तो सबसे पहले वन यूआई, इसमें आपको फीचर्स तो पूरे मिलते हैं और शायद बाकियों से ज्यादा ही मिल जाएंगे। एड्स वैसे तो नहीं है, लेकिन कभी कभार सैमसंग अपनी खुद की सर्विसेज प्रमोट करता है, लेकिन क्योंकि बाकियों का हाल बहुत बुरा है इसलिए हम सैमसंग को माफ कर सकते हैं। और अपडेट्स में सैमसंग किंग है, बाकी के ओएस इसके आसपास भी नहीं आते। दूसरे पे अभी भी ऑक्सीजन ओएस ही है, चाहे हम उसे कलर ओएस बोल लें
लेकिन OnePlus ने अभी भी अपनी UI में इतना कैरेक्टर तो छोड़ा है कि वो पूरा कलरलेस नहीं लगता। जैसे अभी तक OnePlus में एड्स नहीं है, जबकि Oppo और Realme में एड्स आती हैं। कोई हॉट एप्स और हॉट गेम्स का फोल्डर नहीं है, लेकिन Oppo और Realme में होता है। और OnePlus में आपको इनफ फीचर्स भी मिलते हैं जिससे आपको ये UI बोरिंग तो नहीं लगेगा। लेकिन OnePlus के अपडेट्स थोड़े स्लो हैं। बाकी कंपनीज जितना बुरा हाल तो नहीं है, लेकिन स्लो तो है। तीसरे पे आता है नथिंग OS। अब इसमें फीचर्स की थोड़ी कमी है क्योंकि ये स्टॉक एंड्रॉइड पे बेस्ड है, लेकिन नथिंग ने फीडबैक को बहुत सीरियसली लिया है, जिससे कि आज उनका UI बहुत स्मूथ चलता है। और इसमें एड्स तो बिल्कुल भी नहीं है और अपडेट्स बराबर टाइम पे आते हैं। और मोस्टली अपडेट्स भी ऐसे आते हैं जो चीजों को फिक्स करते हैं, ना कि खराब करते हैं। फोर्थ पे है Motorola MyUX। इसमें Motorola ने स्टॉक एंड्रॉइड वाली फील तो दी है, उसके साथ साथ इन्होंने फीचर्स भी डाले, चाहे फिर वो मोटो जेस्चर्स की फॉर्म में हो या फिर जैसे भी हो। और मोटो के फोन्स में अभी तक तो कोई एड्स नहीं आती। अब अगर आगे ये सोचने लगे तो पता नहीं। आई होप इनकी सोच हमारे जैसी हो, जिसमें ये बस सोचते रहें और कुछ भी ना करें। और अपडेट्स का बिल्कुल मत पूछो क्योंकि बहुत बुरा हाल है। एक्सपेक्ट भी मत कर लेना कि अपडेट टाइम पे आ जाएगा, क्योंकि वो नहीं आता। बस ये 4 UI ऊपर वाली थी, इसके बाद बाकी सारे एक जैसे हैं। फीचर्स सबके अंदर है और कचरा भी सबके अंदर है। ये जितने भी बच गए हैं इन सभी में आपको ब्लोटवेयर्स मिलते हैं और गंदे ब्लोटवेयर्स मिलते हैं। हॉट एप्स, गेम्स और स्पैम से भरे नोटिफिकेशन सब आते हैं। और सभी के अपडेट्स का हाल किसी न किसी तरीके से थोड़ा खराब ही है। और कुछ के अपडेट्स से तो फोन ही बंद हो जाते हैं। अब वो एक अलग किस्सा है। बाकी Xiaomi को मैं थोड़े टाइम के लिए साइड में रख रहा हूँ, एक बार HyperOS आने दो फिर देखते हैं। तो हो सकता है ये चार्ट देख के आपका मन करेगा One UI की तरफ जाने का, लेकिन उसमें भी एक दिक्कत है। मानो आपका बजट कम है तो Samsung बजट फोन्स कंपटीशन के कंपैरिजन में उतने अच्छे बनाता नहीं है। जैसे अगर कंपटीशन ब्रांड आपको एक अच्छा डिजाइन देगा तो Samsung आपको बड़ी बड़ी बेजल्स और वाटर ड्रॉप नॉच देगा। तो बजट फोन्स में आप चाह के भी One UI को चूज नहीं कर पाओगे क्योंकि कॉम्प्रोमाइज बहुत करना पड़ सकता है। तो प्रोज एंड कॉन्स आपके सामने है और कोई भी UI ऐसी नहीं है जिसमें कॉम्प्रोमाइजेस ना हो। बस आप अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से देख लो। और ये सेम थ्योरी कैमरास पे भी एप्लीकेबल होती है, क्योंकि कैमरा में बहुत सी चीजें सोचनी पड़ती हैं। जैसे आप कैमरा आखिर यूज कितना करते हो, या फिर ये देखो वीडियोस का काम ज्यादा है या फोटोज का। अगर वीडियोस का है तो आईफोन पे जाओ। अगर महीने में 2-4 फोटोज खींचनी है तो कोई भी फोन ले लो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि यार मुझे क्या पता, मैं 1 महीने बाद फोटो ज्यादा लूंगा या वीडियो ज्यादा लूंगा, मेरे को थोड़ी ना पता है। मेरे सामने जो सिचुएशन होगी मैं उस हिसाब से देख लूंगा। देखो, अगर आपको नहीं पता तो इसका मतलब आपका कैमरा यूसेज कम होगा। अगर ज्यादा होता तो आपको क्लियरली पता होता कि आपको क्या चाहिए। और अगर आप इसी कैटेगरी में आते हो तो कोई भी ढंग का कैमरा सेंट्रिक मिड रेंजर ले लो, आपका काम हो जाएगा। जैसे Pixel 7a या 6a, स्नैपड्रैगन वाला S21 FE या फिर नथिंग फोन 1, ये सारे ही 25-30 हजार के आसपास बहुत अच्छे कैमराज हैं। और कैमरा फोन चूज करते टाइम आपको एक बेस्ट टिप देता हूँ, अपने फोन के कैमरा से रिलेटेड वीडियोस को म्यूट करके देखो ताकि किसी और के ओपिनियन आपके ना बने। इस टिप के लिए आप इन सज्जन को थैंक यू बोल सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी मैं कहूंगा कि आप अपना डिसीजन वीडियोस के बेसिस पे मत बनाओ, क्योंकि जनता पहले ही YouTube 360p पे देखती है, उसके बाद YouTube अपना कंप्रेशन भी डालता है, तो डिसीजन थोड़ा बिगड़ सकता है। और कैमरा से रिलेटेड वीडियोस में आप किसी के पर्सनल थॉट्स पे रिलाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि पर्सनल चॉइस भी तो एक चीज होती है। इसलिए आप अपनी पर्सनल चॉइस बनाने के लिए जाओ गूगल पे, अपने फोन का नाम लिखो और आगे लिख दो कैमरा सैंपल्स। इससे आपको फुल क्वालिटी में इमेजेस मिल जाएंगी। इन फोटोज में कलर्स देख लो, डिटेल्स देख लो और वहां से जज करो कि आपको कौन से फोन के रंग ज्यादा पसंद आ रहे हैं। और वेबसाइट्स की एक खास बात ये होती है कि वो हर फोन से सेम जगह की फोटोज लेते हैं, तो आपके लिए कंपेयर करना भी आसान हो जाएगा। और ये सेम पर्सनल चॉइस वाली चीज बैटरी के साथ भी होती है, क्योंकि बैटरी के बारे में आजकल उतना सोचना नहीं पड़ता। एक दिन तो ऑलमोस्ट हर फोन निकालता ही है। बाकी आपके पर्सनल यूसेज पे भी चीजें डिपेंड करती है, इसलिए मैं आपको एक सटीक चॉइस तो नहीं दे सकता। अगर फोन को ज्यादा यूज करते हो तो ऑब्वियसली एंड्रॉइड वर्ल्ड में आपको बैटरी कैपेसिटी भी ज्यादा चाहिए होगी। और मेरे ओपिनियन में चार्जिंग डिसेंटली फास्ट हो तो ठीक रहता है। 45 से 60 वॉट बहुत होता है, क्योंकि जितनी जल्दी इसको चार्ज करोगे उतनी ही जल्दी ये डिस्चार्ज हो जाएगा, और इसको थोड़ा आराम तो चाहिए ना। और यूट्यूबर्स से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जो वीडियोस में स्क्रीन ऑन टाइम बताते हो उसमें आपको एप्स भी साथ में बतानी चाहिए, क्योंकि बिना एप्स के ये ग्राफ दिखाना या SOT बताना बिल्कुल पॉइंटलेस है। अब जैसे मैंने आपको दिखाया कि मेरा स्क्रीन ऑन टाइम 5 घंटे है और मेरे यूसेज में आपको दिखा कि गेंशिन इम्पैक्ट भी है, तो आप सोचोगे कि यार मैं तो गेंशिन खेलता नहीं हूँ, तो मुझे तो 5 से ज्यादा ही मिल जाएंगे। तो जब आपको इंडिविजुअल एप्स पता होंगी तो चीजें आसान हो जाएंगी। बस एक टिप मैं आपको दे सकता हूँ कि अपने फोन की बैटरी को 100% चार्ज मत करो, क्योंकि चाहे बैटरी खराब होती हो या ना होती हो, मैं इस डिबेट में नहीं जा रहा।
चीजों को थोड़ा सिंपल रखते हैं। अगर एप्पल और सैमसंग दोनों ही अपने फ्लैगशिप्स में लिमिट चार्जिंग का ऑप्शन दे रहे हैं तो ऑब्वियसली उन्हें हमसे तो ज्यादा ही पता है, वो कुछ सोच के ही दे रहे होंगे। तो जब हो सके अपने फोन को 80-85% तक ही चार्ज करो, उससे ज्यादा मत करो। अब ये तो थी सारी टेक्निकल बातें, थोड़ी मेन स्ट्रीम बात करते हैं, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। देखो कहां से लेना है उसकी बात थोड़ी बाद में करेंगे, लेकिन आपको अपने प्रोडक्ट को स्टोर में जाके देखना जरूर चाहिए। मैं आपको आलस अवॉइड करने के 4 लॉजिकल रीजंस बताता हूँ क्यों। सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस, इससे आपको पता चलता है कि फोन की डिजाइन और फील कैसी है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें सब्जेक्टिव होती हैं। जैसे मेरे हाथ थोड़े बड़े हैं तो मेरे हाथ में बड़े फोन की फील अच्छी आ जाती है और मैं वीडियोस में भी यही बोलूंगा, लेकिन अगर आपके हाथ थोड़े छोटे हुए तो शायद आपके लिए वो चीज उतनी कंफर्टेबल ना हो। यही रीजन है कि प्रो मैक्स का साइज मेरे को बहुत बड़ा नहीं लगता, जबकि बहुत सारे लोगों को लगता है। और इसका एक और भी बहुत अच्छा एग्जांपल है नथिंग फोन 2। जब वो फोन आया था तो काफी लोगों ने बोला था कि उसकी इन हैंड फील बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन कुछ लोगों को इंक्लूडिंग मी ऐसा कुछ नहीं लगा। तो इसलिए एक बार अपने फोन को देख के जरूर आओ कि आपके हाथ में सेट बैठ रहा है या नहीं। दूसरा, आपको ये चीज डिस्प्ले सिलेक्शन में भी हेल्प करेगी। एमोलेड बोलने से कुछ नहीं होता, उसके कलर्स भी एमोलेड वाले होने चाहिए। और चाहे आप फ्लैगशिप ले रहे हो तो भी 1080p रेजोल्यूशन इज सफिशिएंट, क्योंकि एक तो बैटरी बचेगी और इतनी छोटी स्क्रीन पे फर्क भी नहीं पड़ता। इवन मैं अपने अल्ट्रा में स्क्रीन को 1080p पे ही रखता हूँ, क्योंकि इससे आगे जाने पे मन को संतुष्टि मिलती है और कुछ नहीं। और ये सेम चीज 10 बिट डिस्प्लेस के साथ भी है। 10 बिट का इस छोटी सी स्क्रीन पे पता भी नहीं लगेगा, तो इसके लिए उसके एक्स्ट्रा पैसे देने का कोई मतलब नहीं है। और डिस्प्ले आउटडोर में कितनी ब्राइट हो सकती है ये भी आपको ऑफलाइन में ही समझ में आएगा। ब्राइटनेस निट्स वाला नंबर किसी काम का नहीं होता, और अगर आउटडोर में आपकी स्क्रीन ढंग से विजिबल ना हुई तो ये चीज आपको बहुत तंग करेगी। तीसरा, ऑडियो क्वालिटी। वीडियोस में ऐसे स्पीकर से स्पीकर की ही आवाज सुन के ज्यादा कुछ समझ नहीं आता, तो ये चीजें इन पर्सन जाके आपको बेहतर समझ में आएंगी। और चौथा, एक बार ऑफलाइन स्टोर पे जाके अपने फोन का प्राइस पूछना। कई बार ऑफलाइन वाले ऑनलाइन से प्राइस मैच करवा देते हैं, और सैमसंग के केस में तो ऑनलाइन से सस्ता भी पड़ सकता है। कभी ट्राई करके देखना, आई थिंक आपको फायदा होगा। अब जरा सर्विस सेंटर की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने लग गई है। देखो, आप चाहे जितनी मर्जी सर्विस सेंटर की वीडियोस देख लो कि आई वेंट टू दिस सर्विस सेंटर, ये वो, एक पे तो मैं भी काम कर रहा हूँ, लेकिन आपके साथ सर्विस सेंटर पे क्या होगा ये वहाँ के लोग ही डिसाइड करेंगे। एक्सपीरियंस बहुत वेरी करता है। इवन अगर आपके शहर में एक ब्रांड के 2 सर्विस सेंटर हो और आपकी प्रॉब्लम एक पे सॉल्व नहीं हो रही तो दूसरे पे ट्राई मार लेना। अगर फिर भी ना हो तो पास के शहर में ट्राई कर लेना, तुक्के लग सकते हैं। अल्टीमेटली आपका एक्सपीरियंस हमेशा अनसर्टेन ही रहेगा। बस इतना ध्यान रख लेना कि जो भी फोन आप लो उसकी सर्विस आपके आसपास एटलीस्ट अवेलेबल तो हो। और रियलिटी यही है, फोन आप चलाने के लिए लो, खराब होने पे क्या होगा वो आपकी किस्मत बताएगी। और हर कंपनी की कोई एक चीज होती है जिसपे वो बाकी चीजों से ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे ओप्पो कैमरा और ऑडियो सेंट्रिक है। OnePlus के लिए पहले परफॉर्मेंस प्रायोरिटी थी, लेकिन हैसलब्लैड के आने के बाद इन्होंने कैमरा को भी प्रायोरिटाइज किया है। iQOO गेमिंग के लिए बहुत अच्छा है, Vivo कैमरा के लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसे सभी कंपनीज के बारे में चीजें लिख के रखना कि किसमें क्या खास होता है। और कुछ चीजें जो बहुत ऑब्वियस है लेकिन लोग भूल जाते हैं, 6GB रैम और 128GB स्टोरेज मिनिमम रखो। और रैम से याद आया, ये गेम बूस्ट और एक्स्ट्रा रैम बूस्ट ये सब फालतू की चीजें होती हैं, इसके ट्रैप में मत आ जाना। स्क्रीन 90 हर्ट्ज से ऊपर की चूज करो, क्योंकि बहुत फर्क पड़ता है। आईफोन 60 हर्ट्ज वालों, तुम्ही से बात कर रहा हूँ। और कैमरा मेगापिक्सल पे ध्यान मत दो, वेबसाइट्स पे डाले हुए सैंपल्स पे ध्यान दो। और जस्ट इन केस आपको फ्लैगशिप लेने का कीड़ा काट रहा है तो ये वीडियो देख लो, आपको एक बहुत अच्छा सरप्राइज मिलेगा। एंड एज ऑलवेज, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।